हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा रिटर्न्स को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा आज के दिन 43 रुपये 94 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर पिछले 3 महीने से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें रिटर्न्स को लेकर तो देखिएगा 3 महीने में तकरीबन 15% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। पिछले 6 महीने की बात करें 26% का नेगेटिव रिटर्न्स इसने बना के दिया है। पिछले 1 साल की हम लोग बात करें 39% का नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 2 सालों से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तकरीबन आपके पैसा को इसने आधा कर दिया है। अगर 2 साल पहले अभी तक किसी ने इसके अंदर 100 रुपये लगाया होता उसकी वैल्यू आज के डेट में अभी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये हुई होती। तो ये सिचुएशन है इसके अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर काम करिएगा। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँ इसके अंदर फेस वैल्यू की, तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की तकरीबन 6700 करोड़ की कंपनी है ये। अगर वहीं पे मैं बात करूँ डेब्ट को लेकर यानी कि कर्ज कितनी है इस कंपनी के ऊपर, तो 3200 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर मैं चर्चा करूँ नेट प्रॉफिट को लेकर, अगर कंपेयर करने की कोशिश करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। या फिर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट नोटिस की गई है। मगर पॉजिटिव बात ये निकलती हुई आ रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नेट प्रॉफिट के अंदर जहाँ गिरावट देखने को मिली है, वहीं पे मैं बात करूँ कर्ज को लेकर तो इसने अपना कर्ज भी कम किया है इस क्वार्टर्स के अंदर। उसके बावजूद इसके ऊपर कर्ज अभी भी 3200 करोड़ का है। तो ये देखा जाए तो एक अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। इसने अपना कर्ज जो है इस क्वार्टर्स के अंदर कुछ परसेंट यहाँ पर कम करने की कोशिश की है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट के ऊपर तो बैलेंस शीट काफ़ी वीक नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। सोच समझ के काम करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। क्योंकि मैं बात करूँ यहाँ पर डिविडेंड को लेकर तो देखा जाए किसी भी तरह का इसने डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है। साथ ही साथ चर्चा कर ले हम लोग स्टॉक पी की, तो स्टॉक पी को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ इंडस्ट्री पी से तो काफ़ी ये ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इसके अंदर। अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप देखिएगा परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा सोच समझ के काम करना है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी तो काफ़ी हाई रिस्क कंपनी ये अभी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की हम लोग बात करें तकरीबन 56.89%, ऑलमोस्ट हम लोग 57% की होल्डिंग यहाँ पे कहेंगे प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड की पास बात करें 0.15%, काफ़ी कम क्वांटिटी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईएस की बात करें 0% की हिस्सेदारी है, यानी कि एक भी सिंगल शेयर डीआईएस के पास नहीं है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें एफआईएस से, एफआईएस के पास तकरीबन 6.5% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की हम लोग बात करते हैं तो रिटेलर्स के पास तकरीबन 36.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। वहीं पर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें जून के क्वार्टर से तो देखिएगा जून के क्वार्टर में भी सेम स्टेबल के साथ यहाँ पर प्रोमोटर्स थे। तकरीबन 56.89% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास थी। तो देखा जाए प्रोमोटर्स लगातार अपने होल्डिंग के साथ बने हुए, किसी तरह की यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपना माल को नहीं बेचा है। वहीं पर बात करूँ बड़े प्लेयर्स को लेकर, खासकर म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर डीआईएस की बात करें, काफ़ी कम क्वांटिटी इनके पास है। अगर बड़े प्लेयर्स चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर चाहे डीआईएस हो, अगर ये दो बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मोमेंटम इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम नोटिस की गई थी। 32 लाख के वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, 34% की डिलीवरी इसके अंदर आज के दिन उठाई गई थी। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो ये जो आप कैंडल देख रही है कैंडल है आपका मार्च 2025 का, यानी कि ठीक आज से 10 महीने पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 38 रुपये से लेकर 39 रुपये के आसपास। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए ये मार्च की कैंडल है, इस कैंडल की बात करूँ ये अप्रैल की कैंडल है। उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिली। तकरीबन 64 रुपये का हाई भी बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट इसके अंदर एक तरफा देखने को हमें मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स
एज ए सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे निकलता हुआ आ रहा है। मैंने इंडिकेटर की हेल्प से इसे ड्रॉ आउट किया है। अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा, तो देखा जाए लगातार 3-4 दिनों से कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इस लेवल्स की, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, इंडिकेटर की मदद से ये लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें, ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर मैं बात करूँ अप साइड में, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, यही लेवल्स हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 46.85 के आसपास। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर 50 DMA के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 45 रुपये के आसपास। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं चर्चा करूँ, तो मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल देख रही है, कैंडल है आपका दिसंबर 2024 की, ठीक आज से 1 साल पहले की कैंडल है। इसका जो मेजर सपोर्ट था 74 रुपये 72 रुपये के आसपास, इसने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद देखा जाए काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई और तकरीबन इसने बॉटम बनाया 38 रुपये के आसपास। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर हम लोग इस लेवल्स को मेजर आउट करने की कोशिश करें, कितना परसेंटेज ये डाउन चल रहा है अभी भी, तो अगर हम लोग यहाँ से मेजर आउट करने की कोशिश करें, तो देखिएगा तकरीबन ये आपका अभी भी कम से कम 30% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसके टाइम फ्रेम को चेंज करके दिखाने की कोशिश करूँ, यानी कि 1 डे के जगह पर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये लेवल्स आपको क्लियरली समझ में आता हुआ दिख रहा होगा। ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स है तकरीबन 65 रुपये के आसपास। यही हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। बट अभी भी हम लोग बात करें उस लेवल से काफ़ी नीचे ये अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 30% नीचे अभी भी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर सपोर्ट की बात करूँ, तो ये जितने लेवल्स आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। अगर दम मेजर सपोर्ट की मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं 30 रुपये का जो सपोर्ट है, वो एज अ मेजर सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर अप साइड में मैं बात करूँ रेजिस्टेंस के तौर पे, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, यानी कि 72-74 रुपीज़ के आसपास, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल पर बाई किया होगा, तो उन्हें अभी भी पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।